दुआ मांगे। खुदा उनका शुक्र अदा करें कि खुदा ने हम सबको अपनी पनाह में रखा। सेंट जॉन्स चर्च के उन लोगों के लिए भी खास दुआ करें जो गरीब मुल्क में, जो बच्चे नौजवान बेटे बेटे पढ़ने के लिए बाहर गए, उनके लिए खास दुआ करें। उन खातों को याद करें जिन लोगों ने गुज़रे सालों में सेंट जॉन्स चर्च में खिदमत के काम किया। इस जगह आप छोटी सी दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। आए हम दुआ मांगें। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੜੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीम खुदावंद आसमानी बाप, जहाँ जलाल के बादशाह बड़ी तहसीन के साथ तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हुए तेरे पाक हजूरी में आए हैं। आज के पाक मुकद्दस फ़ज़लमंद दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और आज के खास मौका के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं। तेरा बेटा बड़े जहाँ जलाल के साथ खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हुआ। उसने अपने दुख सहने से पहले खुदावंद वहाँ जाना जरूर समझा और उसके हवालों ने और तमाम दुनिया ने होशाना के नारे मारे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, आज हम भी उस दुनिया के साथ मिलकर, सारे ईमानदारों के साथ मिलकर तेरी हजूरी में आते और ये सुराजा तुझे होशाना कह के पुकारते हैं, क्योंकि तू जलाली बादशाह है और खुदावंद तू बहुत जल्द आने वाला है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू खुदावंदों का खुदावंद, बादशाह का बादशाह और खुदावंद शहंशाह का शहंशाह रब है, या यहोवा है। तेरा शुक्र करते हैं इस सारे खुदावंद प्यारों के लिए जो तेरी हजूरी में आए हैं, तेरी प्यारी कलीसिया के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इन तमाम तकसीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए बात जो तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदावंद उसके साथ साथ चलते और तेरी हमदो सना में अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। इस मुश्किल कठिन वक्त में भी आए प्यारे खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए हैं, जबकि कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन हमारा ईमान है खुदावंद कि जहाँ तेरे लोग जमा हो जाते हैं वहाँ कोई भी इसकी कुव्वत काम नहीं कर सकती। यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से अभी तेरी सारी कुदरत को फेल कर देते हैं, तेरी सारी कुदरत को पापों के शोरों से भस्म करते हैं। मेरे खुदा, यहाँ पर यीशु की दुल्हन है, यहाँ पर यीशु के लोग जमा हैं। तेरे खुदा तेरे नाम का इजलाल जाहिर हो, अपने खादमी को कसरत की बरकत दे, अपने कलाम के लिए खुदा उनके पापों के मज़े से भरते हैं। खुदा गवाही के बच्चों पर खुदा तेरी खास बरकत को मांगते हैं ताकि तेरी प्रस्तिश बेहतर तौर से कर सके। खुदा एक एक जिंदगी जान रूह पर तेरा गहरा मसा ठहरा रहे, ताकि हम खुदा आज तेरे बेटे को यीशु मसीह को कसरत से जला दें और जिंदगियां तेरे प्रकाश से भर कर जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और इसके रोज का लिखा हुआ गीत है, गीत नंबर 344 344 पर इसके रोज का लिखा हुआ गीत है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक का पहला सच्चा है, यीशु आया। तो खड़े होकर गाएंगे, तो खुशी के साथ जो लोग नहीं खड़े हो सकते वो बैठे हैं। हमारे साथ की लाइफ में खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक का पहला सच्चा है, यीशु आया।
مائک سیٹ کریں، دعا مانگیں، خدا کے شکر ادا کریں، اپنے آپ کو تیار کریں جو میں اور آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کے کلام کو سننے کے لیے، تاکہ آج کا کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بنے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں دعا میں یاد رکھیے، جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ دعا کے لیے اور برکت کے لیے چن لیا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنائیں۔ پادری شمشاد اگر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ پادری شمشاد جان اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں گے۔ دعا لے لیں، دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا تو جو آسمان زمین کائنات کا خدا ہے، تو جو اصلی ربی قدوس خدا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں اور دل و جان سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندگی کے لیے، صحت کے لیے، اور آج ان لمحات کے لیے کہ ہم تیرے حضور میں ہیں تیری عبادت پیش کرنے کے لیے، اپنی شکر گزاریاں پیش کرنے کے لیے، مناجات پیش کرنے کے لیے، تیرا کلام سننے کے لیے جو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کے اختیار کرے ہمارے لیے۔ اے تیرا خادم دست برسات تجھے ملتجی ہوں کہ آج تیرا کلام جو تیرے بندہ کی معرفت ہم تک پہنچے، ہم سب اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا عہد کریں اور زندگی بھر اس پر قائم رہیں۔ خدا میں تیرا خادم ان سب کے ساتھ مل کر ان عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، تو ان کو آسمان پر سے نگاہ کر کے چھو اور صحت یابی بخش۔ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بے اولاد ہیں، خاص طور پر خدا میں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اولاد جو اس زندگی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، ان سے اس برکت سے ان کو آسودہ کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ خدا ان کا حوصلہ بڑھا تاکہ جب تو ان کا حوصلہ بڑھائے تو وہ تیرے فرمان کی راہ میں دوڑیں۔ خدا آج ایک بار پھر ان کی لمحات کے لیے تو نے بخشے کہ ہم تیرے گھر میں ہیں، تو ہماری گزاری قبول کر، ہمیں سے ہر ایک کو برکت دے، ہمارے خاندان کو برکت دے، اور جو لوگ کسی مجبوری کے باعث آج تیری عبادت کرنے کے لیے اے خدا تیرے گھر میں نہیں آ سکے تو ان کو معاف کر، بخش دے کو گھر میں بیٹھے تجھے یاد کریں، اپنا دھیان تیری طرف لگائے، اور تو آسمان پر سے نگاہ کر کے ان کو گھروں میں برکت دے۔ خدا جو لاچاری کر کے سستی کر کے نہیں آئے تو خدا ان پر رحم کر تاکہ ان کا دھیان تیری طرف ہو، وہ تجھ سے محبت کریں اور تیرے گھر آنے کی کوشش کریں۔ خداوند ہمیں سے ہر ایک کو برکت دے۔ اے باپ، اے خداوند ہمارے شکرداری کی دعا کو سن، سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج صبح جو ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 2 حصے ہوں گے، نوٹ کیجیے۔ آج کا پہلا ورد پرانے عہد سے زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب 9ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ دوبارہ بول رہا ہوں، آج صبح ہم سب کی نصیحت کے لیے کلام مقدس کی پہلی تلاوت زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب 9ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، جو بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے، پرانی بائبل، اس میں صفحہ نمبر 974۔ نئی بائبل ہے، اس میں 887 صفحہ 887۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے 365 نمبر، بدلا دے تخت پہ آ کے یسوع آ جائے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ آج کا پہلا ورد پادری سشیل ایمینول ہمارے لیے تلاوت کریں گے، پھر ہم گیت گائیں گے۔ گیت کے بعد مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب 29ویں سے لے کر 40ویں آیت تک، صفحہ نمبر 74۔
74 बाइबल मुक़द्दस में इंजील मुक़द्दस की तिलावत पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है, सफ़ा नंबर 74 74 और नई बाइबल में सफ़ा नंबर 96 96। इंजील मुक़द्दस की तिलावत मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, नई बाइबल में सफ़ा नंबर 96, पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 74 74, 19वां बाब 29वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं जो नोटिस बोर्ड पे भी लगे हुए हैं, आपके हाथों में भी है, आपके घरों में भी हैं। जुमेरात की शाम की इबादत लास्ट सफर 5 बजे खुदा उनके घर में हो गया। जुमेरात की शाम 5 बजे लास्ट सफर आखिरी फसा। फिर जुमे के बाद मुबारक जुमा 7 सलीबी के अलामात जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़बान से सलीब पर कहे। 12 बजे शुरू करेंगे, 3 बजे तक इबादत होगी। इस साल कोशिश करेंगे कि ज़रा हम टाइम कम रखें। आज भी आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, कोरोना से बचना ज़रूरी है। जब आप बाहर जाएं गले न मिलें, हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने रखें। जब आप गीत गाते हैं तो भी पहन के रखें। बड़ी तरतीब के साथ इबादत के बाद हम बाहर जाएंगे, घर में नूर मिले, बिशप साहब से भी मिले, हाथ ना मिलाएं। कोशिश करें कि मैं भी ऐसे आपको कर लेता हूँ, इसका मतलब मालूम मांगना नहीं है, अदब के साथ आपको सलाम करता हूँ। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हाथ ना मिलाएं। मुझे और आपको अकलमंदी के साथ चलना है। लॉकडाउन शुरू हो गया, आज भी इबादत के फौरन बाद जल्दी जल्दी आपके घरों में जाना है ताकि हमें भी चक्कर में ना आए। इसकी वजह पता क्या है? इतना इज्तिमा इकट्ठा होने से मना कर दिया गया, लेकिन हम यीशु के शहजादे हैं इसलिए हम आज़ादी के साथ करते हैं, इबादत भी आज़ादी से करते हैं, जुलूस भी आज़ादी से। इसलिए कि अब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट के विषय बने वो भी आज़ाद विषय बता, ठीक है। तो आप सबका शुक्रिया, आप सबके आने के लिए। मैं ज़्यादा इश्तिहार इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे खुशी है आज तकद्दस माइकल नज़ीर अली, पहले बिशप ऑफ प्राइवेट, बिशप ऑफ रोचेस्टर, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। मैं तारीफ में कुछ बातें कहूँगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जुमे के बाद 12 से 3 आपके लिए खाने का इंतजाम हम करेंगे। जो लोग अपने हदीये नजरानी शुक्रगुजारियाँ खाने के लिए देना चाहते हैं खुशी से दें। फिर हम सनराइज सर्विस 4:30 बजे करेंगे। इश्तिहार पर लिखा हुआ है ये जो प्रोग्राम की तरतीब है। कैंडल्स आप लाएंगे अपने हाथ में, लेकिन इंतजार रख पाए, ट्रेनिंग देते रहे। यहाँ तक मैं कहूँ कि बिशप आज़ाद उन्होंने खादमों की इज्जत करवाना सिखाया लोगों को कि खादमों की क्या इज्जत है। अच्छी जगह पे लेके जाते थे, अच्छी जगह पे बैठाते थे, अच्छा खाना खिलाते थे और अच्छी ट्रेनिंग देते थे। मैंने और मेरी बीवी ने, हम दोनों ने चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स के बहुत सारे सेमिनार्स सुने, हम वहाँ से ट्रेन हुए। यहाँ तक कि बिशप माइकल नज़ीर अली, ये एक शालूम सेंटर है जेलम में, 85 में या 84 में जब बिशप ने, इन दोनों सालों में से 1 साल वहाँ पे मैंने इनको सुना। रावलपिंडी में मैं कॉलेज का स्टूडेंट था जब उनको वहाँ पे बुलाया। मैं इनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हूँ तब से, तो मैं इनसे दर्ज करता था। आज मैंने इनसे वादा लिया कि जब भी पाकिस्तान आए आपके पास ज़रूर आए। सो पादी नेल्सन नए बने, मैं सेक्रेटरी साहब इन्हें वेलकम करें। चर्च फाउंडेशन सेमिनार की खिदमत का काम करते सर आगे आप इन्हें वेलकम करें। सबसे पहले इन्हें करें इसलिए कि ये चर्च फाउंडेशन सेमिनार में काम करते हैं, खिदमत का काम करते हैं, अभी इनकी कोऑर्डिनेशन हुआ। इस्लाम
नेशनल स्टाफ को ट्रस्ट की किसी में वेलकम करता हूँ और इन्हें फूलों का बुका देने के लिए दीपक डेवर साहब से वो सामने हैं और गिरिवन साहब जल्दी उठे। भाई नजर आपकी जल्दी सामने आ जाए। भाई आगे आगे। दोनों नहीं आ रहे। भाई नजर को आधा दे दीजिए। चीफ जस्टिस के गांधी मेंबर हैं भाई ग्रिफिन डेविड को देखकर आपको कायदे आज़म नहीं याद आते? ये हमारी जिले खुदा है। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत शुक्रिया। साहब क्या करेंगे और एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। थैंक गॉड इसलिए कामयाब हुआ। तो जिन सब भाई साहब प्लीज़ आप सामने आएंगे, इनके लिए बुक्का और माला माला इन्हीं की माला डालेंगे। वो कैसी बात ये आपकी मेहनत है कि आप ये करना चाहते हैं और बुक्का का तकल्लुफ़ मैं सब सामने रखिएगा। जैसे कि पाकिस्तानी रवायत है, यहाँ 10 महापुरुषों साहब को वेलकम करेंगे ईश्वर की तरफ से, की तरफ से सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुझे साहब सामने ऐसे चलिए। सबसे पहले संडे स्कूल के टीचर्स आएंगे। संडे स्कूल की टीचर प्लीज जल्दी से। संडे स्कूल की टीचर्स हमारे विजय साहब गैलरी से बच्चे आ रहे हैं शायद। आज हमने सबसे पहले बच्चों से शुरू किया। अब तालियां बजा सकते हैं, खैर है। ऐसे सीधे खड़े हो ये सामने उसके बाद कोएट शबाज और प्रयाग जल्दी से सामने बेटा इधर देखे सामने देख के इजाजत है यूथ के बच्चों को तैयार कर दें। बच्चे साथ खड़े हो जरा। समर को बुला लो जल्दी से। नीक को समर जी अमीर को समर जल्दी से बेटा। थैंक यू। इजाजत शबाज को और उसको दो जल्दी से। एक बात चल जल्दी से थोड़ा सा बुके नीचे कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कोई तरह से शबाज काउंसिल सर आप 40 साल के बाद आए। मैं सर मैं 10 साल का था जब आप आए थे, तो मैं कभी सोच नहीं तो सकता कि मैं इसमें काम करूंगा। जी जी ताली वाली भाई सर की ऐसा भी इधर बजी इधर सर थैंक यू। थैंक यू। बजे इधर देखिएगा सामने जी। सामने थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नौवां बाब 9वीं और 10वीं आयत और कलाम पाक में लिखा है, ऐ बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राईम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुद्दा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए अफरात से इंतहाई जमीन तक होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस तासीर हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम एक गीत गाएंगे क्वाइट के साथ मिलकर, फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। गीत नंबर 365 गीतों की किताब में है, आप निकाले जरा हमारे साथ गीत मिल के गाएंगे हम। 365 बदला दे तख्त पे आके यीशु आ जाए, गीत नंबर 365। बदला दे तख्त पे आके यीशु आ जाएगा, सानवी हवावां दे खटोले विच पड़ावे। वाह जी वाह, खड़े होके गीत गाएंगे क्वाइट के साथ मिलकर। गीत नंबर 365। दूसरी तलावत मुक़द्दस लूका की वारसी के लिए इंजील उसका 19वां बाब 29वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफगे और बैतअनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आदमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाद फरीसियों ने उसे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बड़ी आजिज़ी, इंकसारी, हलीमी और फरोखनी के साथ तेरे खादिम बिशप माइकल नज़ीर अली साहब की मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और हम सब एक जान एक रूह होकर तो से इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं। तो अपने पाक की रहनुमाई में अपने बंदा के मुंह में अपना कलाम डालो, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सबकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, सोच तब्दील हो जाए, रवैये बदल जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बनाएं। अब आप अपने खादिम को अपने जलाल को इस्तेमाल करें, हमारी शुक्रगुजारी को सब खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। जमायत बैठ जाए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ
اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خداوند کا زندہ پاک کلام جو خدا نے آپ کو دیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ تالیوں میں جا کے خداوند میرے ہونٹوں کو چھو جیسے تو نے اپنے نبی یسایا کے ہونٹوں کو جلتے ہوئے انگارے سے چھوا تاکہ میں لائق طور سے تیری پاک انجیل سنا سکوں. خدا واحد باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. شاید 40 سال تو نہیں مگر 35 ضرور ہوئی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اس گرجا گھر کو. میں نے تو اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے جب اس میں وہ ٹین کی چادریں پڑی ہوئی تھیں چھت کے لیے. پتہ نہیں کسی کو یاد ہے جو بزرگوار ہیں ان کو شاید یاد ہو. سیکرٹری صاحب آپ کو یاد ہے؟ جی کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں یاد ہے. تو خداوند نے بڑی برکت دی ہے آپ کو کہ گرجا گھر اتنا خوبصورت ہے اور کلیسیا اتنی بڑی اور بیدار. خداوند آپ سب کو برکت دے. قاضی صاحب کی ناراضگی دین دور ہو گئی ہے, اس کا بھی میں شکر گزار ہوں خدا کا. ویسے ناراضگی کی وجہ جو ہے کہ اپنے بھتیجے تھے وہ مجھے اپنی کلیسیا میں لے گئے تھے سینٹ پیٹرس چرچ. وہ بھی ایک پرانا گرجا ہے تو وہاں بھی جانا ضروری ہے. بہرحال یہ کھجوروں کا اتوار ہے, مبارک عید ہے اور اب مقدسہ جو ہفتہ ہے اس کا آغاز ہے جس میں بڑی سنجیدگی سے خداوند کی اذیت اور موت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے. زکریا نبی کی جو یہ نبوت ابھی آپ نے سنی جو تلاوت کی گئی اس سے واقعہ یاد آتا ہے کہ شاہ جہانگیر جو تھے یہاں کے, لاہور سے ان کا بڑا قریبی تعلق تھا, ان کا بھی اور ان کی اہلیہ نور جہان کا بھی, اور انہوں نے کافی دلچسپی ظاہر کی مسیحی ایمان میں. اور ایک ایسا موقع پہنچا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تو بپتسمہ نہیں لیں گے, اور خاص ان کی مشکل جو تھی ان کی جو زنانہ وہ مشکل تھی ان کی, مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جو بھائی تھا دانیال اس کے 3 بیٹے جو شہزادے تھے ان کا بپتسمہ ہو کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. کلام میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہم مسیح میں وابستہ اور مسیح ہم میں بسے. لیکن یہ بھی حلیمی اور فروزنی کا ایک بڑا نمونہ ہے. ہم جو گندے اور گناہگار اور نالائق, مگر نئی زندگی کا آغاز ایسے ہی ہو سکتا ہے. قربانی کی وجہ سے وہ منجی ہے. یہاں زکریا کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ منجی اور کوئی نہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نجات اس کے ہاتھ میں. اپنی ہماری کوشش سے نہیں, جنگ و جدل سے نہیں, کسی کو مجبور کرنے سے نہیں, بلکہ اعلیٰ خصلت اور اخلاق سے اور قربانی سے. منجی ہے اور پھر راز بازی بھی اسی کی. کلام میں کئی دفعہ یہ آیا کہ کوئی راز باز نہیں رہا. آدم کے موروثی گناہ میں ہم سب پھنسے ہوئے. ہمارے دل, ہمارے خیال, ہماری زندگیاں, ہمارے فعل, راز بازی اسی کی ہے. اور جب ہم اس میں پیوستہ ہوتے ہیں تو اس کی راز بازی دیکھ کر خدا ہمیں قبول کرتا ہے. یہ بنیادی بات ہے یہ کہ ہم مقبول خدا کے حضور خداوند یسوع مسیح کی راز بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور خوشخبری پھر یہ ہے 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت کہ اس کی راز بازی پھر ہماری بھی آہستہ آہستہ ہوتی جاتی.
खुदा की राजबाजी को हम अपना लेते हैं, अपनाना चाहिए हमें। राजबाजी उसकी है, मुनज्जी वो हमारा है, और फिर शाफी भी है, सालमियत उसकी तरफ से। मत्ती की मार्फत इंजील उसका 8 बाब और पहला पत्रस गालिबन 3रा बाब है। उसमें ये लिखा है कि उसके मार खाने से हम शिफा मिलती, उसके मार खाने से। तो ये आने वाला जो हफ्ता है हम सलीब को पकड़े थे, क्योंकि सालमियत, शिफा, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, ये शिफा सलीब से जाए और कहीं से नहीं। इस्फहान में इनकलाब से पहले कलीसिया का एक बड़ा अस्पताल था जिसका नाम था ईसा इब्ने मरियम अस्पताल। जब इनकलाब आया तो वो अस्पताल कलीसिया से ले लिया गया, जैसे यहाँ भी हमारे इदारे हमसे छिन गए थे। काजी साहब आप तो गॉर्डन कॉलेज के हैं, आपको याद ही है। इसी तरह से वो अस्पताल जो है कलीसिया से ले लिया गया और उसका नाम रखा गया इमाम खोमैनी अस्पताल। अच्छा, कुछ साल बाद मैं वहाँ उस अस्पताल से गुजर रहा था, गेटे की तरफ जाना था, मैंने सेंट लूक्स चर्च है उसका नाम, तो मैंने देखा कि फिर उस पर यही लिखा हुआ है ईसा इब्ने मरियम अस्पताल, बीमारिस्तान कहते हैं अस्पताल को फारसी। ईसा इब्ने मरियम बीमारिस्तान। जब मैं पहुंचा तो पादरी साहब थे, पादरी शरीफियाँ वहाँ का, आपकी मुलाकात हुई है पादरी शरीफियाँ से? बुजुर्ग पादरी गए, उनसे मैंने कहा भाई साहब ये तो इमाम खोमैनी बीमारिस्तान हो गया था, ये अब फिर मैंने देखा है कि अब ईसा इब्ने मरियम बीमारिस्तान इस पर लिखा है। कहने लगे नहीं बेटा साहब आप ठीक है आपकी बात, ये उन्होंने नाम बदल दिया था, मगर जब इन्होंने नाम बदला तो लोगों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग मसीही नहीं थे अक्सरियत उनमें से। उनको मालूम था, फारसी में कहते हैं कि ईसा की सांस में शिफा है, ये मुहावरा है फारसी। तो लोगों ने आना बंद कर दिया तो वो अस्पताल फेल होना शुरू हो गया, तो उन्होंने फिर उसका नाम बदल दिया, ईसा इब्ने मरियम बीमारिस्तान कर दिया, लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया। यानी कितनी बड़ी गवाही है। शाफी ना सिर्फ हम बल्कि तमाम दुनिया उसको शाफी मानती है, और किसी को नहीं। किसी की सांस में, किसी के अल्फाज में, किसी के हाथ में शिफा नहीं है, क्योंकि किसी ने मौत और सलीब इस तरह से गवारा नहीं। खुदावंद का शुक्र। तो ये चंद एक अल्फाज हैं आपके लिए इस आने वाले हफ्ते में। एक तो हलीमी खुदावंद की, दूसरा लफ्ज़ सलामती, और तीसरा कुर्बानी। इन पर गौर फरमाइए। खुदा वाहिद बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की तमजीद और तारीफ अब और हमेशा तक होगी। Yeah.
तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम शुक्रगुजारी के साथ अपनी शुक्रगुजारियाँ मनाते हैं, हदिये नजराने मन्नतें तेरे हजूर आज सब गुजार सकें। अपना हाथ बढ़ा इस सदी की तकदीस का, देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, कि घर में खानदानों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, इनकी औलाद को कामयाबी से हमसना है। सेंट जॉन स्टेज को दूसरे लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर, इस सदी की तकदीस कर, ताकि यह तेरे जलाल के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम सबकी शुक्रगुजारी को सुनो, दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जुमाए बैठ जाए। यीशु अच्छे सरदार काहिन, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। यीशु अपने रूह कुदस से हमारी और इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। यूपरिस्ती दुआ के लिए जमात खड़ी हो जाए। खड़े होंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और असली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, और ख़ास तौर पर हम इस ईद के लिए जबकि वो शाहाना तौर से यरूशलेम में दाखिल हुआ, तेरा शुक्र करते हैं। और हमारी ये इल्तिजा है कि हम भी ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि वो हम में बसे और हम उसमें। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम तो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदा तआला तेरा की जलाल हो, हमारे जो आसमानी नाम से आया है, खुदा तआला वाकई कुदूस वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दोपहर मौत तेरे सामने याद करते हैं। दूसरी कुर्बानी याद कर कर हम पर इस सेंट जॉन चर्च की कलीसिया पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकवाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। हम तेरी चीज़ों का इकरार करते हैं, हम तेरी खुशी आमद का इंतजार करते हैं। मसीह तेरा जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, हम दलेरी से कहते हैं, हमारे बाप जो आसमान
हम भी अपने कसूरवार को माफ करते हैं और हमें आजमाइश से न करने दे, बल्कि बुराई से बचा और बादशाही और कुदरत और खुदा हमेशा तेरे ही रहें। आमीन। आइए हम खामोशी में घुटने देखकर या बैठकर अपने आप को तैयार करें। खुदावंद की मेरी तैयार है, उसकी दावत है कि जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है और नई ज़िंदगी बसर करने का कसद किया है, वो इस पाक सैक्रमेंट में, इस जाफत में शरीक हो सकते हैं। कागल मतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नए बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से वायद हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अपने हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें। क्या माफिल में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब बख्शों समेत खुशी मनाएं। हमारे काम यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और कुदरत के साथ वाहिद खुदा अब दरबार जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब दरबार हमारे खुदा की। आमीन। जवाब करीब हो जाए। खुदाए करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जह करे और तुमको सलामती बख्शे और काज़िमुद्दे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तक तुम्हारे साथ होती रहे। आमीन। इत्मीनान से जाओ और खुदावंद की खिदमत करो। जमात बैठ जाए।